हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपको इस केमिस्ट्री में, इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा। और ये टॉपिक जैसे जैसे मैं लिखा हूँ कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है, इसको जानने से पहले आप ये जानेंगे ये टॉपिक नहायत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स जानेंगे, जैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, तभी हमारा केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। आपको लगता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े अगर टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप बोर हो जाते होंगे। आपके कमेंट के हिसाब से मैंने अब छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो और ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो जो आज का टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इसको पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपका कन्फ्यूज़न इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएगा, इसलिए इसे ज़रूर देखें। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स मीन्स विच टेल्स अबाउट द बॉन्ड, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड एंथैल्पी हो गया या बॉन्ड ऑर्डर हो गया। एक एक करके हम सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बेटा बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। फिर से जानेंगे कि किसी भी बॉन्डेड टू एटम्स के बीच जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसी के इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को ही हम बॉन्ड लेंथ के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिया, सपोज कर लिए हमने लिया HCl। अगर हम HCl की बात करें तो H और Cl में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। हमने यहाँ दिखा दिया कि दिस इज द साइज ऑफ द H और दिस इज द साइज ऑफ द Cl। अगर हम इसका न्यूक्लियस ये देखें और इसका न्यूक्लियस ये देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को ही हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इट इज इंडिकेटिंग अबाउट द हाइड्रोजन एटम और दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट द क्लोरीन एटम। तो इन दोनों के बीच की अगर हम इसकी बात करें, सपोज कर लिए हाइड्रोजन का हो गया, तो हाइड्रोजन में यह इसका रेडियस, हम इसको कोवैलेंट रेडियस के नाम से जानते हैं, या हम इसके एटॉमिक, अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इट इज द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एंड इट इज द रेडियस ऑफ द क्लोरीन एटम। तो इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए हमने इसको D से रिप्रेजेंट कर दिया, ध्यान देंगे। तो हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। तो इनके और इनके बीच की जो दूरी होगी वही उसके बॉन्ड लेंथ के बराबर होगी, और इस बॉन्ड लेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट करते हैं। एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये इसका जो रेंज होता है वह 10⁻10 मीटर या एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में होता है। तो दिस इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो हम आपको पहले बता दें कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले तो देखेंगे साइज ऑफ द एटम। किसी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन एटम की साइज क्या होती है, वो उसके साइज पे डिपेंड करता है। नंबर दूसरा होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड, मतलब किसी भी बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इस पे डिपेंड करता है। या ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का कार्बन एटम है, यानी कि sp3 टाइप का है कि sp2 टाइप का है या sp टाइप का है। मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। तो चलते हैं इन टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन में हम बात करते हैं कौन से टॉपिक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग the bond length।
ठीक है बेटा, ये फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस। नंबर फर्स्ट हमने बताया साइज ऑफ द एटम। पहला क्या होगा, साइज ऑफ एटम। अगर हम साइज ऑफ द एटम की बात करें कि अगर किसी भी एटम की साइज छोटी होगी बड़ी होगी तो उसके बेस पे हम इसका बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, मान लिया हमने एक ही ग्रुप के एलिमेंट ले लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड ले लिया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो H और I या HBr, जैसे हम थोड़ी देर पहले आपको HCl का एग्जांपल लेकर के बताया था, तो HCl के एग्जांपल में H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ भी कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हमने कहा कि H इज कॉमन इन ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। तो हम ये साइज देखेंगे, I की साइज, Br की साइज, Cl की साइज और H की साइज। तो HI is greater than HBr, HBr is greater than HCl and HCl is greater than HF. We can say that is the size of the hydrogen atom is similar in each and every molecule. तो we can say that is the size, it depends on the size of the atom. तो जो different size है किसका एटम का, वो आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड फ्लोराइड in this form means hydrogen iodide, hydrogen bromide, hydrogen chloride and hydrogen fluoride. तो इसमें I की साइज बड़ी है इसलिए HI का बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन HBr और HBr का बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन HCl और HCl का बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन HF। अंडरस्टूड। नंबर सेकंड पॉइंट कहता है, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं तो उसमें इसके बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए C सिंगल बॉन्ड C है या C डबल बॉन्ड C है या C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, और यहाँ आपने देखा इस टाइप का आपको बॉन्ड पाया जाएगा। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से हमने देखना है कि इस पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जब ध्यान से देखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया। जैसे जैसे बॉन्ड की साइज, अब आप आगे डिस्कस करेंगे कि डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड मीन्स ओनली सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड की साइज बढ़ती है वैसे वैसे, बॉन्ड की साइज बढ़ने का मतलब बॉन्ड की साइज सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो इस तरह से उनकी बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे कम होगी। ध्यान देंगे, वो धीरे धीरे श्रिंक करेगा तो इस नाते इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो वी कैन से दैट इज द सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल इज हैविंग द हायर बॉन्ड लेंथ in comparison to the double bonded, and double bonded molecule is having the higher bond length in comparison to the triple bonded carbon atom। तो इस तरह से हमने कहा कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड पे डिपेंड करेगा कि सिंगल बॉन्डेड molecules bond length is greater than the double bonded molecules and double bonded molecules are having the larger bond length in comparison to the triple bonded molecules। ये तो हो गया दो फैक्टर्स आपको बताया। नंबर थर्ड हम बात करेंगे, दैट इज नोन एज द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होगा टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, मैं आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करें। टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जिसको वी विल डिस्कस लेटर। जैसे मैं आपको बता दूं sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2, d2sp3, मेनी मोर आर देयर दैट वी विल डिस्कस लेटर। हम सबसे जो एग्जाम्पल होता है, सरल एग्जाम्पल sp, sp2, sp3, हम यहाँ डिस्कस करेंगे sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो उनका बॉन्ड लेंथ होता है वो कैसे डिपेंड करता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन लेटर ऑन वी विल डिस्कस। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू ऑफ द सेम एनर्जी लेवल इज गोइंग टू बी मिक्स्ड, तो देन 2 न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हिच इज नोन एज द sp हाइब्रिडाइज आइटम्स, ओके, ऑर्बिटल्स। तो हम ये डिपेंड, नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे, जो इसका थर्ड पॉइंट था, दैट इज नोन एज द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पे डिपेंड करता है। क्या
हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमने देखा sp3 वाला कार्बन हो गया और H हो गया, फिर हमने देखा sp2 टाइप वाला कार्बन हो गया और इसके जुड़ा है H से, और तीसरा हो गया sp टाइप कार्बन और H। ध्यान देंगे, हम ये कह सकते हैं कि sp3, sp2 और sp, मतलब ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है। तो उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा बेटा, दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस। ये ध्यान देंगे कि sp3c, अब लेटर ऑन वी विल डिस्कस, जब हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाऊंगा तो बताएंगे कि sp3 में इसका कैरेक्टर क्या होता है। sp3 में इसका जो कैरेक्टर होता है वो 25%, इसमें 33% और इसमें क्या होता है 50%। तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस। तो हमको ये जानना है कि जिस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बड़ा वाला यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे बड़ा होगा, और ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ sp3c हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और हाइड्रोजन के बीच में, और सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ होता वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और हाइड्रोजन के बीच में होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द बॉन्ड लेंथ। तो मेरी बात समझ में आ गई कि 3 फैक्टर्स वर देयर ऑन विच इट डिपेंड। बॉन्ड लेंथ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर पहला आपको बताया साइज ऑफ द एटम, नंबर दूसरा आपको बताया मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड्स, और नंबर थर्ड बताया टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सेकंड पॉइंट विच इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है उस डेफिनेशन के बेस पे भी आप इसको देख सकते हैं, और देखेंगे इसका डेफिनेशन। एंगल्स बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शंस ऑफ द बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है किन्हीं दो एटम के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम से या किसी भी एटम से जो बॉन्ड बने होते हैं, उन बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, जो डायरेक्शंस उनका होता है, उसी को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं लेकर के आपको बताऊंगा, शायद आप जानेंगे। जैसे मान लिए, सपोज कर लिए हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हो गया। इनके बीच में एक एंगल हो सकता है। फिर हम देख सकते हैं C के साथ 1 2 3 4, मान लीजिए हमने ये ले लिया मीथेन ले लिया, तो CH4 हो गया, ठीक है। फिर हम और एग्जांपल ले सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन दिखा देंगे विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हम क्या दिखा सकते हैं, इट इज नाउ वी कैन सी डबल बॉन्ड along with the 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और भी देख सकते हैं। ये BF3 का स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मैं आपको बना दिया, और इन मॉलिक्यूल्स में अब देखेंगे कि इनका बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है। देखिए इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, इट इज द डबल बॉन्ड इन विच वन इज द सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज द पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, इट इज लुकिंग लीनियर। तो वी कैन से द एंगल बिटवीन CO2 मॉलिक्यूल मीन्स बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स इज 180 डिग्री। और अगर हम इसकी बात करें CH4 में, तो 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन में किन्हीं भी 2 बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम के बीच में, किन्हीं 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री। और इसमें क्या होगा, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 107 डिग्री पाया जाता है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो 104.5 डिग्री पाया जाता है, और इनके बीच में जो एंगल होता है बेटा 120 पाया जाता है, 120। तो हमने देखा कि द एंगल बिटवीन CO2 मॉलिक्यूल इज 180, द एंगल बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम्स इन मीथेन मॉलिक्यूल 109 डिग्री 28 मिनट, द एंगल बिटवीन द बॉन्ड इज 107 इन अमोनिया, एंड द एंगल बॉन्ड एंगल इज 104.5, ये नियरली होता 1.4 डिग्री 28 मिनट। तो नियरली वी कैन से 1.4.5 डिग्री। और ये BF3 हो गया, जिसमें किन्हीं 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है 120 डिग्री होता है। अब जब हम आपको बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन और उसके शेप, तो आपने देखा कि इसमें
और इसमें सेंट्रल मेटल एटम पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा 180 एग्जैक्टली। अगर हम इसकी बात करें, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किन्हीं 4 में कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, किन्हीं 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें भी बॉन्ड 1 2 3 और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ये हो सकता है 4 बॉन्ड हम एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका भी एंगल 109.109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल है 107, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब लोन पेयर की संख्या और बढ़ गई, इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इट्स सेंट्रल मेटल एटम, तो इसके बीच का एंगल और कम हो गया 104.5, और इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और 3 एटम एक दूसरे से जुड़े हैं, तो देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 120, तो इट इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर जान जाएंगे तो ये जानेंगे कि किस पोजीशन में एलिमेंट्स रखे गए हैं और उनके किन्हीं 2 बॉन्डेड एटम के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, विच इज नोन एज द बॉन्ड एंगल। अंडरस्टूड? तो ये दूसरा पॉइंट हमने आपको बढ़ा दिया। अब हम बात करेंगे नंबर 3, बॉन्ड एंथैल्पी। इसको बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में, किसी बॉन्ड के 1 मोल को तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन द गैसेस स्टेट इज नोन एज द बॉन्ड एंथैल्पी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल को तोड़ने में, उसके एटम्स में तोड़ने, जो विच इज फाउंड इन द गैसेस स्टेट में तोड़ने में जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी लगेगी, उसी को हम बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो अब हम इसके लिए भी कुछ फैक्टर्स लिखेंगे, वो ध्यान देंगे। फैक्टर्स, ये नंबर 3 पॉइंट की बात हो रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, इस फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंथैल्पी में 3 फैक्टर होंगे। नंबर पहला, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम या साइज ऑफ द लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ये ध्यान देंगे। इसमें मैं आपको लिखना चाहूंगा कि ये क्या होता है, हायर द साइज या लार्जर द बॉन्ड लेंथ, larger the bond length, smaller is bond enthalpy, smaller is bond enthalpy। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा उसका बॉन्ड लेंथ होगा, उसको तोड़ने में उतनी ही कम एनर्जी लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्जर द बॉन्ड लेंथ, स्मॉलर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा उतनी कम उसकी एंथैल्पी होगी। नंबर 2 पॉइंट अगर हम इसकी बात करें, 2 पॉइंट इज इंडिकेटिंग, क्या होगा अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट इज इंडिकेटिंग, हम ये कह सकते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो इस तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स में हम देखेंगे कि बॉन्ड किस टाइप के हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हम देखेंगे कि दिस सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम इज कंटेनिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड, दिस कंटेन्स सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, और दिस कंटेन्स सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो हमने देखा कि इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी और इसको तोड़ने में उससे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि ये 2 बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा पाई बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा और पाई में पहले पाई को तोड़ने में कुछ एनर्जी लगेगी, फिर सिग्मा को तोड़ने में एनर्जी लगेगी। इसका मतलब इट विल हैव मोर बॉन्ड एंथैल्पी इन कंपेरिजन टू दिस वन। और इसमें 3 बॉन्ड हैं जिसको बारी बारी से हम तोड़ेंगे तो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगेगी। तो हमें कह सकते हैं कि इसके लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा, दिस इज स्मॉलर देन दिस एंड दिस इज स्मॉलर देन दिस। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड का नंबर बढ़ेगा, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वैसे वैसे जैसे जैसे बॉन्ड
में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती जाएगी। तो नंबर दूसरा पॉइंट हो गया। नंबर तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसका जो थर्ड इफेक्ट है दैट इज इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये थर्ड पॉइंट है, ये इसका थर्ड इफेक्ट है। क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तीसरा पॉइंट है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप देखते हैं, मान लीजिए ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई, इस कार्बन और कार्बन एटम में कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N, एक लोन पेयर यहाँ हो गया, एक लोन पेयर यहाँ हो गया। हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लें, वो यहाँ हो गया, वो यहाँ हो गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, 1 2 1 2 हो गया। और इसके अलावा हमने यहाँ देखा इट हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने देख लिया F2 में, F और F 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने देखा इट हैज़ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट हैज़ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें कहेंगे जिस पे जितना ही ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसका बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट विल हैव द लेस अमाउंट ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, उससे ज़्यादा उसकी होगी और सबसे ज़्यादा इसकी होगी। तो हमें कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो हमें कह सकते हैं बेटा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम इसके बॉन्ड एंथैल्पी को पहचान सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, जितने हैं, यहाँ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ केवल और केवल कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, तो इस तरह से इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी इससे कम होगी, उससे इससे कम होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मोर द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस द बॉन्ड एंथैल्पी, जितना ही ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कम बॉन्ड एंथैल्पी उसकी होगी। अंडरस्टूड? नाउ अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसान है, इसको फिर जब हम अगले टॉपिक में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ध्यान से देखेंगे। द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 एटम्स इन लेविस रिप्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल। लेविस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर में उसके बीच में किन्हीं 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट बॉन्ड इज इंडिकेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर। बहुत आसान होता है। जैसे मान ली हमने H2 लिखा, हमने Cl2 लिखा, हमने O2 लिखा, हमने N2 लिखा, हमने HCl लिखा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो H सिंगल बॉन्ड H, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया और बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड में जिसका लेविस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके स्ट्रक्चर में जितने बॉन्ड होते हैं किन्हीं 2 एटम्स के बीच में, दैट इज नोन एज द बॉन्ड ऑर्डर। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हमने आज 4 पैरामीटर्स पढ़े, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं आपको अगले वीडियो में रेजोनेंस के बारे में, ये आपके डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ जिससे आपको लगे कि ये आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से इसको देखा जा सकता है। इट इज़ ऑन योर डिमांड। हो गया? तो अगली वीडियो में आपको रेजोनेंस पढ़ाऊँगा। बेटा अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं? प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ट्राई टू शेयर इट। जब आपको कोई अच्छा लग रहा है तो जाहिर सी बात है अगले को भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।